बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फाजिया बाबर। मैं अपने फ़ज़ाइल कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू मटर गोश्त। आलू मटर गोश्त हर घर में बनता है, हर घर के हर फ़र्द को पसंद आता है। बच्चे बूढ़े बड़े क्या सभी इसको पसंद करते हैं। तो मैं इसको आज अपने तरीके से बनाना आपको बताऊंगी और फिर आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका ये आलू मटर गोश्त कैसे बना है। हर घर का एक अपना तरीकाकार होता है, अपनी एक रेसिपी होती है। मेरी एक अपनी है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप लोग भी वो बनाएं और फिर देखें कि वो कैसा बनता है। इसमें जो सबसे पहले है वो गोश्त है। गोश्त मैंने मटन लिया है, तकरीबन 1.5 किलो है। प्याज है ये तकरीबन आधा किलो बारीक काट के मैंने रख लिया है। आलू मैंने आधा किलो लिए थे, छील के काट के रख लिए हैं। और ये जो मटर हैं ये छिले हुए हैं, तो छिले हुओं का मैं आपको वेट बता रही हूँ, तकरीबन 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव बनते हैं। इसके अलावा 2 अदद बड़े टमाटर हैं, ये भी मैं इसको छिलका उतार के इस्तेमाल करती हूँ। छिलका उतार के इसको बारीक काट लूँगी। दही इसमें 3 खाने के चम्मच जाएगा। और ये गार्निश के लिए हरा धनिया है और हरी मिर्चें 3 हैं, ये मैं डालूँगी एंड पे। मसाला जात देख लीजिए, मसाला जात में नमक मैंने हस्बे ज़रूरत ही आप लीजिएगा। मैंने वैसे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लिया है, तो बाद में इसको चेक करके डाल लूँगी। अगर और मज़ीद चाहिए होगा आप अपने घर के हिसाब से इसमें डालिएगा या क्वांटिटी के हिसाब से। मेरे पास 1.5 किलो, अगर आप 1 किलो गोश्त का कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका शोरबा बनेगा, उस हिसाब से मसाला जात जाएंगे। तो ये मैं 1.5 किलो के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, 1.5 खाने का चम्मच पिसा सूखा धनिया है, आधा खाने का चम्मच हल्दी है, अदरक 1.5 खाने का चम्मच है पिसा हुआ, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च मैंने पीस के रखी हुई है। और ये मैजिक मसाला है जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आधा चम्मच खाने का आपने लेना है ज़ीरे का, साबुत ज़ीरे का, और साबुत सूखे धनिए का आधा खाने का चम्मच लेना है। और इन दोनों को बगैर तेल के तवे पे भून लेना है। जब अच्छी सी स्मेल आने लग जाए तो उसको उतार के इसको पीस लेना है। आप ये मसाला पीस के रख सकते हैं, ये तकरीबन बहुत सारी डिशेस में जाता है और बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं वैसे इसको पीस के नहीं रखती, मैं फ्रेश ही इसको क्रश करती हूँ। अच्छा, ये गरम मसाला है, ये तकरीबन आधा खाने का चम्मच है, ये भी एंड पे ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग गोश्त लेके आते हैं बाज़ार से, या फिर कुर्बानी का ख़ास तौर पे जो गोश्त होता है वो कहते हैं कि इसमें से स्मेल आती है। जब वो पक जाता है तो वो बिल्कुल खाने के लायक नहीं रहता। बच्चे बड़े भी उसको छोड़ देते हैं कि इसमें से स्मेल आ रही है। तो इस स्मेल को ख़त्म करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इसको क्या करना है, इस गोश्त को आपने थोड़े से पानी में बॉयल कर लेना है। जब तकरीबन 2 बॉयल आ जाएँ, यानी जब ये पकने लग जाए पानी और तकरीबन सारा गोश्त अच्छे तरीके से उसमें डिप करना है, और जब वो पकने लग जाए तो 2 बॉयल आने पे आपने इसको उतार लेना है, पानी इसका फेंक देना है। और गोश्त को फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे फिर इसको प्याज के साथ भूनना है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि हम गोश्त को पानी में उबाल लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, गोश्त पानी में हमने डिप करके उबालने के लिए रख दिया है। और जब तक ये होता है हम अपना मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 कप भर के मैंने ऑयल का डाला है। तो जैसे ये गर्म होता है हम इसमें जो लहसुन पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे ये, और इसको सौते करेंगे। इसको तड़के की शेप नहीं देनी लहसुन को, बस इसको सौते करना है। जैसे ये इसकी स्मेल आनी, अच्छी सी स्मेल आनी लग जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। अच्छा जी, प्याज जो है वो सौते हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन जो है, लहसुन हमने डाला था इसमें और वो सौते कर लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब ब्राउन नहीं करना जैसे वो चावलों वाला होता है, ऐसा नहीं करना। बस इसको गोल्डन मतलब कलर देना है, गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें जो हमारा गोश्त है और जो बॉयल हो रहा है वो इसमें छान के पानी निकाल के फेंक देंगे और वो गोश्त इसमें डाल देंगे। लेकिन इससे पहले हम अपना प्याज गोल्डन कर लेंगे। ओके व्यूवर्स, देखिए गोश्त को हमने तकरीबन 2 बॉयल दिए हैं और इसका पानी गिरा दिया है। इसके ऊपर फ्रेश पानी जो टैप वाटर है वो ज़रा एक दफ़ा गिरा दिया है और इसको खुश्क होने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ ये जो हमारा प्याज है ये भी तकरीबन गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम ये जो गोश्त है ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, सूखा धनिया और हल्दी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें
ये टमाटर जो हमने काट के रखे हैं ये ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही ये हरी मिर्चें काट के पीस के जो रखी हैं ये ऐड कर देंगे, और इसको मज़ीद 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट बाद हमने क्या करना है, 2 मिनट बाद ये जो हमने मैजिक मसाला पीस के रखा हुआ ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये 2 मिनट मज़ीद गुज़र चुके हैं। इसमें हम ये मसाला ऐड कर देंगे जो हमारा मैजिक मसाला है, और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनना है। अच्छा, अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है क्योंकि मसाला जल ना जाए, तो थोड़ा सा इसमें 2 घूंट पानी ऐड कर दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, ये टाइम अपना पूरा कर चुका है जो हमने मैजिक मसाला डाला था। अब टाइम है इसमें दही डालने का। जो हमने 3 खाने के चम्मच दही रखा था वो ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ कप ऐड करेंगे, और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनना है। फिर उसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे गोश्त को गलाने के लिए, और जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें मटर और आलू ऐड करेंगे। अच्छा जी, दही के साथ भी तकरीबन 1.5 मिनट हमने इसको भून लिया। अब इसमें टाइम है पानी ऐड करने का, ताकि ये गोश्त गल जाए। मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तकरीबन तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसको अब मैं प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ओके व्यूवर्स, गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये मटर और आलू डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट इसको भूनना है, और उसके बाद फिर हम इसको पानी लगा देंगे जितना आपने शोरबा रखना है। अच्छा जी, ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, और मटर और जो आलू थे ये भी अध गले हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें पानी ऐड कर देना है। जितना अपना शोरबा रखना है आपने उतना पानी ऐड कर देना है। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि गोश्त बड़ा हो या छोटा हो या देसी मुर्गा हो, वो पतले शोरबे वाला ही अच्छा लगता है, यखनी सी बन जाती है। तो अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसको मज़ीद तकरीबन 2 से 3 बॉयल अगर जब आ जाते हैं तो इसको हल्की आंच पे आपने 5 से 8 मिनट पकाना है। और उसके बाद बिल्कुल मध्यम आंच होती है, जो दम वाली आग होती है, उस पर इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट और रखना है, यानी टोटल 16 मिनट अभी ये पकेगा। तो चलिए, ये 2-3 बॉयल आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस आंच पे आपने इसको मज़ीद 8 मिनट के लिए पकाना है। अच्छा जी, ये तेज़ आंच पे इसको तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं शोरबे को पकते हुए। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो हरा धनिया और हरी मिर्चें ये हमने दरमियान से हाफ कर ली हैं। अब इसमें हम ये डाल देंगे, और आंच को आपने थोड़ा हल्का कर लेना है। इसमें डालेंगे, अच्छा अब देखें 3 मिनट हो चुके हैं इसको ना पकते हुए। तो अब आपने आंच जो है वो ये हल्की बिल्कुल कर देनी है, दम वाली, ठीक है। और ये स्टिल पक रहा है। साथ ही इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ। इसको मिक्स कीजिए, और इसको ढक के शोरबे को आपने 7 से 8 मिनट के लिए भूल जाना है, हल्की आंच पे। बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है, जो चावलों को हम दम लगाते हैं, उस आंच पे आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक के। ओके व्यूवर्स, देखिए हमने आलू मटर गोश्त जो बनाया है वो इसको डिश आउट कर दिया है। देखिए ये कितना मतलब खूबसूरत इसका कलर लग रहा है, और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का बना है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको इस तरीके से शोरबा बनाना कैसा लगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को, मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ,
अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग भी इन रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई पहली दफ़ा इस वीडियो को, मेरे किसी वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लू आइकन बेल जो है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी जब नई वीडियो मैं डालूँ या नई रेसिपी आपसे शेयर करूँ तो वो आपको पता चले और आप उसको ज़रूर देखें और उसको ट्राई करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी हौस फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।